1950 में अपजॉन के नाम से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हुआ करती थी और ये कंपनी ड्रग्स और मेडिसिन बनाती थी। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को भी इनके ड्रग्स दिए जाते थे, लेकिन उनमें एक साइड इफेक्ट पाया गया और ये साइड इफेक्ट हेयर ग्रोथ था। इसलिए 1988 में साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और ये ऑफिशियली घोषित कर दिया कि इस ड्रग को हेयर ग्रोथ के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तब से लेके आज तक मिनॉक्सिडिल हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब ये मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है, इसे ना बहुत ध्यान से सुनना। जब मिनॉक्सिडिल आप अपने स्कैल्प पर लगाते हो, आपके स्कैल्प पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें वो वाइडन कर देता है। इसी की वजह से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और आपके बालों को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलने लग जाता है। इसी वजह से आपका हेयर फॉल कम हो जाता है और आपके बाल हेल्दी होने लग जाते हैं। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए दो स्टडी किए गए थे। फर्स्ट स्टडी वाज डन ऑन वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 50 इयर्स जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम था और उन्हें यह बोला गया था कि आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना है 6 से 12 महीनों के लिए ऑन योर स्कैल्प। दिन में 2 बार आपको यूज करना है और जब आप अप्लाई करोगे इसे आपको आपका स्कैल्प मसाज करना है अच्छे से। और 6 से 12 महीनों के बाद ये पाया गया था कि उनका स्कैल्प का कंडीशन अच्छा हो चुका था और हेयर लॉस भी कम हुआ था। नाउ द सेकंड स्टडी लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन, क्या आपको 2% मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए या 5% मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए? इसी को प्रूव करने के लिए 48 वीक का स्टडी किया गया था ऑन मेन। कुछ मेन को बोला गया था कि आपको 2% यूज करना चाहिए एंड सम मेन वर टोल्ड आपको 5% यूज करना चाहिए। और 48 वीक्स के बाद ये पाया गया था कि मेन हुआ यूजिंग 5% मिनॉक्सिडिल, उनमें 45% मोर हेयर ग्रोथ पाया गया था कंपेयर टू द मेन हुआ यूजिंग 2% मिनॉक्सिडिल। मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल हुआ करते थे रिगार्डिंग मिनॉक्सिडिल, कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कितने समय में इसके रिजल्ट आते हैं। तो पहला जो सवाल है, कितना समय लगता है मिनॉक्सिडिल को रिजल्ट दिखाने में? तो जैसे अपने स्टडीज में देखा, उन पेशेंट्स को बोला गया था कि यू नीड टू यूज मिनॉक्सिडिल फॉर एटलीस्ट 6 months to 12 months। तो 6 से 12 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने के लिए। और जैसे आप मिनॉक्सिडिल यूज करना शुरू करोगे, आपको इनिशियली थोड़ा शेडिंग फील होगा आपके बालों में। वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है एंड इट इज अ गुड साइन विच शोज दैट मिनॉक्सिडिल इज वर्किंग। अब दूसरा जो सवाल है, कैन मिनॉक्सिडिल रीग्रो योर हेयर एंड थिकन योर हेयर? अब इसे ना बहुत ध्यान से सुनना। ये जो पोर्शन है जहां पर बाल बिल्कुल भी नहीं है और ये जो जिनके बाल होंगे नहीं वहां पर मिनॉक्सिडिल आपकी मदद नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको शायद से हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन आपके जो थिन बाल हैं, जो हेल्दी नहीं है उतने, और जो छोटे छोटे बाल है, उस एरिया में मिनॉक्सिडिल आपकी मदद कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल जाएगा उन बालों को और वो हेल्दी हो जाएंगे। एक टिप है, ट्राई टू यूज मिनॉक्सिडिल विद डर्मा रोलर। पहले आप डर्मा रोलर यूज कीजिए, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो। पहले डर्मा रोलर यूज कीजिए अच्छे से एक ही डायरेक्शन में एंड देन उसके बाद आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई कीजिए। अब तीसरा जो सवाल है, मुझे ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, कैन मिनॉक्सिडिल हेल्प इन रिसीडिंग हेयरलाइन? तो आगे के बाल और पीछे के बाल सेम ही होते हैं, लेकिन अगर आपके बाल यहां से कंप्लीटली जा चुके हैं, बहुत सारा टाइम हो चुका है आपके बाल जाके, तो तब वहां पर वो मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेजेस में हो, इतने बाल गए नहीं है आपके और वहां पर बाल थिन हो रहे हैं, छोटे छोटे हो चुके हैं, देन इन दैट केस मिनॉक्सिडिल विल हेल्प यू आउट। अब चौथा जो क्वेश्चन है, विल मिनॉक्सिडिल हेल्प मी इफ आई एम कंप्लीटली बॉल्ड? अगर आप बॉल्ड हो चुके हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वहां पर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली जा चुके होते हैं। तो इस सिनेरियो में मिनॉक्सिडिल शायद से आपकी मदद नहीं कर सकता है। बट स्टिल आई डू नॉट वांट टू डीमोटिवेट यू। आप मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हो 6 से 12 महीने के लिए, ट्राई कीजिए। आप काफी चीप प्रोडक्ट है, 600 या 800 रुपीज में आ जाता है। ट्राई यूजिंग इट और आप रिजल्ट्स बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। अब पांचवा जो सवाल है, कैन आई यूज मिनॉक्सिडिल ऑन माई बियर्ड? नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल हु डू नॉट हैव बियर्ड और उनको मिनॉक्सिडिल यूज करना है अपने फेस पर। लेकिन अगर आप थियोरी देखोगे, मिनॉक्सिडिल बेसिकली इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन दैट स्पेसिफिक एरिया और वहां पर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल जाता है उस एरिया पर। लेकिन मिनॉक्सिडिल हैज नॉट बीन ऑफिशियली लाइसेंस्ड टू बी यूज्ड ऑन द फेस, क्योंकि फेस एक सेंसिटिव एरिया होता है। अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे यूज मिनॉक्सिडिल ऑन द स्कैल्प आल्सो, उनको वहां पर इचिंग और इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। सो देयर आर चांसेस इफ यू यूज इट ऑन योर फेस, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, यू माइट फील देयर इज इचिंग और इरिटेशन। मैंने पर्सनली तो मिनॉक्सिडिल कभी अपने बियर्ड पर यूज नहीं किया है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कीपिंग दिस साइड इफेक्ट्स इन योर माइंड। अगर इचिंग और इरिटेशन हो रहा है तो ट्राई टू स्टॉप इट। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो योर फीडबैक्स। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुड यू स्टॉप यूजिंग मिनॉक्सिडिल? मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, जिम जाना छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आप मोटे हो जाओगे ना। उसी तरह अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करना छोड़ दोगे, देयर आर चांसेस आपके जो बाल आ चुके हैं, यू माइट लूज दैट हेयर। क्योंकि मिनॉक्सिडिल क्या करता है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, वहां पर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंच जाता है उस स्पेसिफिक एरिया में। इफ यू स्टॉप यूजिंग मिनॉक्सिडिल, आपके बॉडी में DHT इंक्रीज हो जाएगा और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा एंड देयर आर चांसेस यू माइट लूज योर हेयर दैट यू हैव गेन्ड ओवर द 6 to 12 months। सो आपका कॉल है, आपको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड डू नॉट स्टॉप इट 6
600 से 800 रुपए का मिलता है। अगर आपके बाल अच्छे आ रहे हैं उसमें तो क्यों स्टॉप करना है आपको। अब सातवां जो सवाल है, हाउ टू यूज मिनॉक्सिडिल। आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिया। लेकिन एक क्विक टिप है यहाँ पर, जब आप मिनॉक्सिडिल यूज करोगे आपका स्कैल्प वेट नहीं होना चाहिए। अगर आप वेट होगा आपका स्कैल्प, वो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन विल मिक्स विद द वाटर, वो डाइल्यूट हो जाएगा, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा वो, इसलिए ड्राई स्कैल्प पर यूज कीजिए इसे। मिनॉक्सिडिल के साथ आपको दो इक्विपमेंट्स मिलेंगे, एक आता है ड्रॉपर, दूसरा आता है स्प्रे। अगर आपके बाल बड़े होंगे ज्यादा तो ट्राई टू यूज द ड्रॉपर, वो इफेक्टिवली पहुंच जाएगा उन स्पेसिफिक एरियाज में। नहीं तो आप स्प्रे भी यूज कर सकते हो। आई यूज अ स्प्रे क्योंकि मेरे बाल इतने बड़े हैं नहीं, और उसका एंड रिजल्ट यही होना चाहिए कि इट शुड रीच योर स्कैल्प। एक बार आपके स्कैल्प पर पहुंच गया वो, ट्राई टू मसाज योर स्कैल्प जेंटली फॉर 1 to 2 minutes। आप ये डर्मा रोलर भी यूज कर सकते हो आप इसके साथ। आई यूजुअली यूज द डर्मा रोलर फर्स्ट, उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, एंड देन उसके बाद मैं मिनॉक्सिडिल अप्लाई करता हूं। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, मेक श्योर यू चेक इट आउट बिफोर यूजिंग द डर्मा रोलर, क्योंकि उसका एक टेक्निक होता है। अगर आप उसे किसी भी डायरेक्शन में यूज करोगे, देयर आर चांसेस यू माइट डैमेज योर हेयर फॉलिकल्स। रिसर्च में ये लिखा था कि आपको मिनॉक्सिडिल दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन 22 आवर्स का होता है। आई माई सेल्फ यूज इट 1 times a day। आप इनिशियली इसे 2 बार यूज कर सकते हो 1 से 2 महीने के लिए, एंड देन यू कैन रिड्यूस इट टू 1 times a day। सो इट्स कंप्लीटली योर कॉल। और हाथ धोना मत भूलना, मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली, सब जगह पर लगाना मत, उसे इचिंग हो जाएगी आपको। एक और क्वेश्चन मिला मुझे यहाँ पर, शुड यू यूज मिनॉक्सिडिल विद फिनिस्ट्राइड। ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा और एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए इस पर। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। और रिसेंटली मैंने फिनिस्ट्राइड यूज करना चालू किया है, सो आई विल शेयर अ कंप्लीट रिव्यू विद यू गाइस। अब एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द फाइनल रिव्यू, क्या मिनॉक्सिडिल की कोई साइड इफेक्ट है। मुझे पर्सनली तो कोई साइड इफेक्ट हुए नहीं। जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था मैंने वहां पर पढ़ा था कि देयर आर चांसेस सम पीपल माइट फेस इचिंग, इरिटेशन और हेडेक। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, ट्राई टू शो इट टू योर डॉक्टर। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल के कोई साइड इफेक्ट है नहीं, आप इसे मजे से यूज कर सकते हो। सो फाइनल रिव्यू, व्हाट आर माय थॉट्स ऑन मिनॉक्सिडिल। मुझे पर्सनली लगता है आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए, काफी सस्ता आता है और आपकी मदद करें। इस पर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है कंपेयर टू नियो हेयर ऑयल। नियो हेयर ऑयल बहुत रिसेंट आया है, सो मेक श्योर यू यूज मिनॉक्सिडिल। और जिनके बाल थिन है उसको वो मदद कर सकता है। आपके बाल अगर कंप्लीटली जा चुके हैं, इन दैट सिनेरियो इट माइट नॉट हेल्प, बट आई विल नॉट डिमोटिवेट यू। आप यूज करके देख सकते हो इसे। इट इज बेटर देन हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। इवन इन माई केस बहुत सारे लोग बोलते हैं, इवन मेरा भाई बोलता है आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, बट आई डू नॉट वांट टू गो इनटू अ हेयर ट्रांसप्लांट डायरेक्टली। उसके पहले मुझे डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने हैं, जैसे PRP, डर्मा रोलर, मिनॉक्सिडिल। उस पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाया, मेक श्योर यू चेक इट आउट। अब तक मैंने कोई हेयर ट्रांसप्लांट किया नहीं। कोई लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं भाई आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया, लेकिन पर्सनली मैंने कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है। तो ये रहा मेरा फाइनल रिव्यू, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। अगर आपके कोई सवाल है, दिमाग में कोई सवाल आता है, मेक श्योर यू लेट मी नो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मच लव, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये कंपनी ड्रग्स और मेडिसिन बनाती थी, लो ब्लड हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, ओके।